नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सारे कार्यक्रम इस्कॉन फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी को समर्पित है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमा ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर त्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः। यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 14 आरंभ करते हैं। व्रजेश्वरी जी आप पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगम अपायिनो अनित्यास् तां स्थितिक्षस्व भारत। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जी। मात्रा स्पर्शाह इंद्रिय विषय तू केवल कौन्तेय हे कुंती पुत्र शीत जाड़ा उष्ण ग्रीष्म सुख सुख दुख तथा दुख दाह देने वाले आगम आना अपायिनः जाना अनित्याः क्षणिक तान उनको तितिक्षस्व सहन करने का प्रयत्न करो। भारत हे भरतवंशी। हे कुंती पुत्र सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। हरे कृष्णा जी। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। यह ऐसा श्लोक है जो भगवत गीता में बार बार इस बात को बताने का प्रयत्न किया जाएगा। आने वाले श्लोकों में भी भगवान श्री कृष्ण बोलेंगे कि सुख और दुख, मान और अपमान, सर्दी और गर्मी
इन सब को बोलते हैं द्वंद्व। और भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं ऐसे द्वंद्वों से हमको ऊपर उठना है। जब हमारा फोकस उसके जो उद्देश्य है उस पे रहता है तो हम इन दोनों भावों से विचलित नहीं होंगे। जैसे अगर कोई व्यक्ति है, उसका नौकरी नहीं लगी हुई है और जॉब के लिए कोई इंटरव्यू के लिए जाना है, तो अभी जैसे ही वो रवाना हुआ तुरंत बारिश शुरू हो गई। तो ये बोलेगा अरे जी बारिश हो रही है, आज इंटरव्यू देने नहीं जाता। ऐसा नहीं करेगा। वो क्या करेगा? क्योंकि वो सोचेगा अरे इंटरव्यू मेरे लिए बहुत जरूरी है, तो अपना सारा साधन करेगा, छाता लेगा, रेनकोट करके कैसे ना कैसे करके इंटरव्यू देने जरूर जाएगा। तो बाधाएं आएगी, सर्दी आई, गर्मी आई, पर जब हम लोग उद्देश्य पर केंद्रित रहते हैं, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, इस भाव पर केंद्रित रखते हैं, तो सुख और दुख दोनों हमको विचलित नहीं कर सकते। पर जब उद्देश्य नहीं होता, तभी ये भावनाएं हमको व्यथित करती है। और भगवान इस श्लोक के माध्यम से हमको बोलते हैं कि हमारा उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। जब उद्देश्य क्लियर होता है तो हम लोग बहुत आसानी से ये सुख और दुख दोनों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अब कई लोग बोलेंगे अरे प्रभु जी जरूरत क्या है, सुख आएगा तो सुखी हो जाएंगे, दुख आएगा तो दुखी हो जाएंगे। तो बताया गया कि जब तक एक लिमिट में होता है तब तक कोई चिंता नहीं, पर जैसे ही वो लिमिट क्रॉस हो जाता है तो बहुत भारी समस्या आ जाती है। कई लोग इतना दुखी हो जाते हैं कि अपने शरीर को ही नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, या कोई इतना खुश हो जाता है कि वो गलत रास्ते पे आगे बढ़ने लग जाता है। तो ये जो भावनाएं हैं इनको बताया गया कि जैसे कोई नदी के अंदर, आजकल हम लोग देखते रहे उत्तराखंड में बहुत तरह तरह की जो नदियां बहती है, तो वहां पर जगह जगह पर बांध बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? ताकि आने जो आगे का रास्ता है उस पे ज्यादा नुकसान नहीं हो। तो जो जो वेग होता है, जो जो चलने का पानी का जो रास्ता होता है उसको नियंत्रण में रखते हैं। और यही बात भगवत गीता हमको सिखाती है कि हमारी भावनाएं पानी की तरह है, जो बहुत तेजी से बहती है और बहुत नुकसान पहुंचा देते हैं। कैसी कैसी भावनाएं आती है? बहुत तरह की भावनाएं आती है। जैसे कोई बहुत अपमान में बहुत ज्यादा जलने लग जाता है, जब किसी को कुछ बोल दिया जाता है तो वो अपमान की आग क्या है? एक तरह का इमोशन है, वो एक तरह की भावनाएं हैं जो बहा के लेके चली जाती है और वो व्यक्ति गलत काम कर बैठता है। या किसी को बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता है, क्रोध के आवेश में आकर वो बहुत गलत कार्य कर लेता है। तो भगवान हमको बताते हैं कि ये जो भावनाएं हैं, ये जो संसार की ओर लेके जाती है, ये वास्तव में क्षणिक है। थोड़ा कंट्रोल कर लिया तो वो शांत हो जाती है। जैसे हमारे उपदेशामृत में श्री रूप गोस्वामी जी बताते हैं 6 तरह के वेग होते हैं और ऐसे वेगों को हमको सहन करना चाहिए। पहला बोला गया वाचो वेगम। वाचो वेगम मतलब बोलने की बहुत तीव्र इच्छा होती है। जैसे किसी को बोलते सर आप तो बहुत बढ़िया काम करते हो, जैसे ही थोड़ी तारीफ करा तो बहुत सारी अपनी बातें बता रहे, प्रभु जी हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं। तो ये होता है वाचो वेग। जीभ को कंट्रोल नहीं कर पाते। कई लोग थोड़ी सी बात शुरू कर देते हैं, बस बोलते ही जाते हैं, बोलते ही चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक फोर्स है, इसको बोला गया वेग। और ऐसे वेग को नियंत्रण में रखना है। तो पहला बोला गया वाचो वेगम, दूसरा बोला गया मनसः, और तीसरा बोला गया क्रोध वेगम। मनस वेगम का मतलब मन में कोई तीव्र इच्छा आती है, किसी को पिक्चर देखने की इच्छा होती है, किसी को खाने की इच्छा आ जाती है, किसी को मजे करने की इच्छा आ जाती है, किसी को घूमने की इच्छा आ जाती है। तो कई बार जो तीव्र इच्छा होती है वह भी वेग कहलाती है। तीसरा बोला गया क्रोध वेगम,
जब क्रोध आ जाता है तो मुंह से ऐसे ऐसे शब्द निकलते हैं जो हमें पता ही नहीं चलता, अरे हमने ऐसा बोला क्यों? क्यों? क्योंकि यह एक वेग है। तो क्रोध की वजह से बहुत नुकसान हो सकता है। फिर बोला गया कि जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम। जिह्वा वेगम मतलब स्वाद के लिए, खाने के लिए लोग कुछ भी कर देते हैं। कई बार इतनी तीव्र इच्छा होती है किसी चीज खाने के लिए, तो उस वह कई बार हम लोग सोच नहीं पाते ये हमारे लिए सही है या हमारे लिए नुकसानदायक है। जैसे टीवी में तरह तरह के एडवर्टाइजमेंट में बताते हैं तरह तरह के पकवान। कुछ पकवान ऐसे होते हैं जो हमारे नुकसानदायक होते हैं, जिसको बोलते हैं जंक फूड। पर जीभ का वेग ऐसा होता है जो हमको खींच के लेके चला जाता है। उदर उपस्थ वेगम, जो पेट में चाहिए कुछ, भूख की वजह से लोग बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो ये सारे के सारे वेग को अगर कोई सहन कर सकता है तो उसका बताया वो कैसा हो सकता है। एतान वेगान यो विष हेत धीरः सर्वाम अपिमाम पृथ्वीम च शिष्यात्। जो अपने शरीर, अपने मन में जो वेग उत्पन्न होता है उसको जो कंट्रोल कर सकता है, ऐसा व्यक्ति पूरे संसार का उद्धार कर सकता है। कैसे उद्धार कर सकता है? बाकी सबको मार्ग बताकर। तो बताया गया पृथ्वीम च शिष्यात्, वो सब जगह पर शिष्य बनाकर उन सब का उद्धार कर सकता है। तो भगवान बोलते हैं कि बहुत तरह के वेग आएंगे पर हमको सहन करना है। पर सबसे बड़ी समस्या यह है कि सहन कैसे करें। कई लोग अपमान की आग में बहुत जलते रहते हैं और वो सोचते रहते इसने मेरे को अपमान किया है, कैसे मैं उसको तकलीफ दूं। जब इस तरह का वेग आता है तो हमें श्रीमद् भागवतम बहुत बढ़िया तरीके से रास्ता बताता है। तो बताया गया ध्रुव महाराज की कथा से। ध्रुव महाराज को, ध्रुव जो छोटा सा बालक होता है, अपनी जो सौतेली माँ ऐसे कठोर शब्दों का प्रयोग करती है और ध्रुव बहुत दुखी हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, उनकी आंखें क्रोध में लाल हो जाती है, उनके जो होठ होते हैं वो कांपने लग जाते हैं, इतना भयंकर क्रोध आ जाता है। हमारे जीवन में भी ऐसी ही परिस्थितियां कई बार आती है जो हम भावनाओं में बह जाते हैं, या तो बहुत क्रोधित हो जाते हैं या सुख भोग के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। और ऐसे समय में ध्रुव के चरित्र से हमको पता चलता है। ध्रुव पहले अपनी माँ के पास जाता है, माँ पहले बहुत अच्छे से समझाती है, बोलती है बेटा जहां पर सबसे पहले आग निकलती है उसी को जलाती है। अगर हम दूसरे का बुरा सोचेंगे तो सबसे पहले हमारा खुद का बुरा हो जाएगा। और माँ बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करती है पर ध्रुव को अभी भी समझ में नहीं आता। तो फिर वो बोलती है तुमको भगवान की शरण में जाना चाहिए। और जो भगवान की शरण में जाने के लिए जंगल में जाते हैं तो भगवान की कृपा से देवऋषि नारद जी मिलते हैं और वे उनको और ट्रेनिंग देते हैं। और ट्रेनिंग मिला पर अभी भी क्रोध कम नहीं हुआ। तो फिर देवऋषि नारद जी बोलते हैं इस तरीके से तुम भगवान की भक्ति करो। तो साधु संग और भजन क्रिया, जब ये दो चीजें करते हैं तो हमारे मन में जो अनर्थ होता है वह समाप्त होने लगता है। इसीलिए बोला गया जब हम भगवान के भक्तों का संग करते हैं और उनके हिसाब से जब हम भक्ति के नियमों का पालन करते हैं तो हम देखेंगे जीवन में कितना परिवर्तन होता है। हमारे संपर्क में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सो पहले बोलते थे अरे प्रभु जी इतना गुस्सा आता था मेरे को, पर जैसे जैसे भक्तों का संग मिला, जैसे जैसे भगवान की भक्ति के नियमों का पालन करने लगा, अब वो वैसा क्रोध अभी रहा ही नहीं। तो भले ही अभी हमारी ऐसी अवस्था है कि हम भोगों के पीछे भागते हैं, हमारे मन में तरह तरह के तार बजने लग जाते हैं जब हम भोगों को देखते हैं, कोई चिंता नहीं। साधु संग और भजन क्रिया
ये दो चीजें जब हम नियमित रूप से करते हैं तो हमारा मन शुद्ध होने लगता है। जब मन शुद्ध होने लगता है तो ये भोग हमको विचलित नहीं कर पाते, और यही है सही मार्ग सहन करने का। पर जो इस तरीके से सहन नहीं करते, उनके मन में वो आग जलती रहती है, और उस आग की वजह से या खुद जलते रहते हैं और सूख कर काटा हो जाते हैं, या फिर दूसरों को जला डालते हैं। तो दोनों के दोनों चीजें नहीं करनी है। भजन और ये साधु संग, ये दो चीजें जब हम करेंगे तो अपमान की आग से भी बाहर निकल पाएंगे, सुख के भोग जो हमको व्यथित कर देते हैं उनसे भी बाहर निकाल देते हैं। और ये भावनाएं वैसे नहीं आती, अचानक आती है। जैसे किसी बच्चों को बोलते हैं, अरे बेटा उसके पड़ोस के घर में आज जन्मदिन की पार्टी है और बहुत बढ़िया बढ़िया केक और मिलेगा, पिज्जा भी मिलेगा। तो बच्चा सोचता है अरे शाम को मजा आएगा, पिज्जा की पार्टी है, खूब खाने को मिलेगा, और खूब बड़ा गुब्बारा बना देता है कि बहुत मजा आने वाला है। और जैसे ही शाम को पहुंचता है पार्टी में, पिज्जा आता है, और जैसे ही वो खाने लगता है मुंह जलने लग जाता है। क्यों? मिर्ची बहुत पड़ गई। अभी जो इतना बड़ा सुख के पीछे भाग रहे थे, अब वो सब कुछ बदल गया। अब क्या होगा? इससे इरिटेशन उत्पन्न होता है। तो जो वेग होते हैं, हमको देखना है कि कौन कौन से वेग है जो हमको बहा कर लेके जाते हैं, और धीमे धीमे हमको नियंत्रण में लेके आना है। जैसे नदी के ऊपर बांध बनाया जाता है ताकि जो बहाव है उसका नियंत्रण हो सके, ऐसे ही भगवान बोलते हैं कि हमारे जो इंद्रिय और सुख का जो विषय है जब मिलते हैं तो बहुत तरह की तरंगे उत्पन्न होती है। ऐसी तरंगों को हमको नियंत्रण में रखना है, सहन करना है। और अगर कोई सहन करता है तो इसका क्या लाभ मिलता है? तो इसका लाभ हमको भगवत गीता अगले श्लोक में इसको बहुत बढ़िया तरीके से बताती है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हराये नमः।